नमस्कार साथियों, मित्रा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के वीडियो हम आपसे बात करेंगे आपके साथियों एसएससी सीपीओ एसआई के ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप किस प्रकार से अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो, सारी जानकारी को हम आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट आउट तक बताएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों एसएससी का आपके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आता है। तो साथियों, एसएससी सीपीओ की वैकेंसी जारी हो चुकी है। 1800 प्लस पदों पर आपके ये भर्ती है। तो जैसे ही आप साथियों उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आता है। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है और यहाँ पर पासवर्ड या कैप्चर कोड दिया, इसको इस बॉक्स में आपको फिलअप कर देना होगा और लॉगिन पर सिंपली रूप से साथियों आपको क्लिक कर देना है। तो आपके साथियों अपना अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। अब आपको बता देते हैं साथियों, ये आपके भर्ती आपके ऑनलाइन फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं। और लास्ट डेट की बात करते तो फॉर्म की लास्ट डेट रखी गई है साथियों आपके 15 अगस्त 2023 लास्ट डेट रखी गई है फॉर्म की आपके साथियों 15 अगस्त 2023। योग्यता बता देते हैं हम साथियों, इसकी योग्यता क्या रखी है एसआई के लिए, एसएससी सीपीओ एसआई के लिए योग्यता रखी है आपके साथियों ग्रेजुएशन। जी हाँ साथियों, ग्रेजुएशन। और साथियों आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। एसआई के लिए योग्यता रखी गई है ग्रेजुएशन प्लस ड्राइविंग लाइसेंस है। और आपको बताते साथियों, इसमें 2 प्रकार की पोस्ट हैं। और आर्म फोर्स के लिए आपके लिए एक बार बैक लेते हैं इसमें पेज को दोबारा से। आर्म फोर्स के लिए योग्यता रखी गई है आपके साथियों केवल आपके ग्रेजुएशन। जी हाँ साथियों, आर्म फोर्स के लिए आपके ग्रेजुएशन योग्यता है। और एसआई के लिए साथियों आपके ग्रेजुएशन प्लस एलएमबी, साथियों आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। तो ये तो आपकी योग्यता की बात हो गई। 1800 प्लस पदों पर ये साथियों आपके भर्ती है, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हैं। तो इस प्रकार से साथियों आपका यहाँ पर अकाउंट ओपन हो चुका है। अब इसमें आपको सिंपली रूप से नीचे चलना होगा। आपको यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना है, क्योंकि साथियों यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है आपके एसएससी सीपीओ का फॉर्म का लिंक, इसलिए आपको साथियों लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही आप साथियों लेटेस्ट नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करेंगे तो साथियों आपके जैसे यहाँ पर ये मल्टीटास्किंग स्टाफ, नॉन टेक्निकल स्टाफ, हवलदार, इस प्रकार का यहाँ पर ये तो मल्टीटास्किंग स्टाफ की साथियों लिंक है। इसी प्रकार साथियों आपको यहाँ पर लिंक मिलेगी एसएससी सीपीओ की। जी हाँ साथियों, उसमें इसी प्रकार का इंटरफेस आएगा और उसमें पहले तो यहाँ पर एसएससी सीपीओ लिखी आ जाएगी फर्स्ट लिंक पे। उसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेंगे आपके लिए साथियों, नीचे ऑप्शन मिलेंगे आपके लिए साथियों यहाँ पर अप्लाई नाउ का। अब इसी साइड चल नहीं रही है इसकी साथियों, आपको इसी प्रकार से यहाँ पर ये मल्टीटास्किंग लिखा हुआ है, ये तो आपके नीचे की साइड नोटिफिकेशन पर चले जाएगा। और एसएससी सीपीओ साथियों आपके यहाँ पर नोटिफिकेशन ऊपर की साइड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और वहाँ पर अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन मिलेगा। तो अप्लाई नाउ पर क्लिक आपको कर देना होगा। अभी से इसकी साइड नहीं चल रही है, इससे साथियों यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट नहीं हुआ है। इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं साथियों आज से। तो आपको बताते हैं, इसकी साइड जैसी चल जाएगी तो हम आपको साथियों सूचित कर देंगे किस प्रकार से आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। जैसे ही साथियों इसकी साइट ओपन होती है तो हम आपको बता देंगे साथियों तो कि किस प्रकार से आपको इसका ऑनलाइन फॉर्म एसएससी सीपीओ का भरना होगा। तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आता है। सबसे पहले साथियों आपका यहाँ पर आपको अपना नाम देखने को मिल जाएगा, क्योंकि साथियों एसएससी के अंतर्गत जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है उसमें आपकी सारी जानकारी फिलअप कर ली होती है। आपका नाम, आपके फादर्स नेम, आपके साथियों माताजी का नाम और आपकी 10th की डिटेल्स, वो साथियों आपके यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप कर ली जाती है। बाकी दोबारा से भी आप साथियों यहाँ पर जानकारी भर सकते हो, वैसे तो आपको साथियों ऑटोमेटिक देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपका अपना नेम देना होगा, उसके बाद साथियों फादर्स नेम, इसके बाद मदर्स नेम, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट कर लेनी है।
जेंडर में मेल या फीमेल सेलेक्ट कर लेना जो भी आप हैं। उसके बाद साथियों कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी होगी आपकी, जनरल है या ST SC OBC कोई भी है। नेशनलिटी में आपको सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद साथियों यहाँ पर मार्क ऑफ विजुअल आइडेंटिफिकेशन, तो आपके बॉडी पर किसी प्रकार का साथियों आपके चिन्ह है, जैसे हमारी बॉडी पर है तेल का चिन्ह, तो साथियों हमने मोल यहाँ पर मोल मार्क कर दिया फिलिप। इसके बाद सिंपली रूप से नीचे चलना होगा। इसके बाद साथियों आपको यहाँ पर अपनी 10th की डिटेल्स की जानकारी आपको भरनी होगी। आपने CBSE से किया 10th तो CBSE भर देना है। यदि आपने RBSE राजस्थान से की है तो RBSE आपको भर देना होगा। उसके बाद रोल नंबर, कब पास किया आपने 10th। उसके बाद साथियों यहाँ पर यदि आप SC ST दिल्ली पुलिस OBC, यहाँ पर सॉरी साथियों यहाँ पर दिया दिल्ली पुलिस एंड विश टू बी ट्रस्टेड एज OBC फॉर SI इन दिल्ली पुलिस एंड UR अदर पोस्ट, तो आप साथियों यहाँ पर OBC और दिल्ली पुलिस SI के लिए यहाँ पर ये जानकारी यदि आप इससे संबंधित है तो आपको यस कर देना है, अंतर साथियों नो पर ही रहने देना है। इसके बाद सिंपली रूप से नीचे चलना है और नीचे चलने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आता है और यहाँ पर यह भी जानकारी दी हुई है, लिस्ट ऑफ OBC बट नॉट नोटिफाइड एज OBC द गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली एंड विश ट्रस्टेड OBC फॉर SI इन दिल्ली पुलिस एंड EWS अदर पोस्ट, यदि इससे संबंधित हैं तो आप यस कर सकते हो, अन्यथा नो पर ही आपको रहने देना है। इसके बाद साथियों आपके RU डिपार्टमेंट कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस, यदि आप दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट में आपकी जॉब है या उससे संबंधित हो तो आपको यस करना है, अन्यथा नो पर ही रहने देना है। इसके बाद साथियों आपको दोबारा से इसको वेरीफाई कर देना है। इसके बाद यदि आप एज में छूट चाहते हो तो आपको यस कर देना, अन्यथा नो पर ही रहने देना है। उसके बाद साथियों आपके NCC सर्टिफिकेट है तो उसकी जानकारी यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी होगी, दोबारा आपको फिलअप करनी है एक बार वेरीफाई के लिए। इसके बाद प्रीफ्रेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर में आपको फर्स्ट एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड। इसके बाद सिंपली रूप से आपको नीचे चलना है और यहाँ पर साथियों यदि एक्स सर्विसमैन है तो आपको यस करना है, अंतर साथियों नो पर ही रहने देना है और आपको नीचे चलना होगा। नीचे चलने के बाद साथियों आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आता है और यहाँ पर जो स्टार लगे हुए हैं उनको ही आपको साथियों फिलअप करना होगा। यदि आप एज में छूट चाहते हो साथियों आपको यस करने देना, अंतर नो पर ही रहने देना है। इसके बाद सिंपली रूप से नीचे एक ऑप्शन मिलता है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का, तो साथियों आपके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। तो इसमें साथियों आपके SI पद के लिए तो आपके ग्रेजुएशन प्लस साथियों आपके ड्राइविंग लाइसेंस मांगा है, और आपके साथियों आर्म फोर्स के लिए साथियों आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखिए केवल आपके ग्रेजुएशन। तो आपके पास जो भी आपके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन एजुकेशन में आपको ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर 10th की डिटेल्स आपको फिलअप करनी होगी। डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो सॉरी साथियों आपको इसमें सेलेक्ट करनी है आपके साथियों ग्रेजुएशन की। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन का ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर पास आपको सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पर पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट कर देनी होगी कहाँ से आपने ग्रेजुएशन की। उसके बाद ग्रेजुएशन किस यूनिवर्सिटी से की, उसके बाद साथ ही रोल नंबर डाल देना और परसेंटेज आपकी साथियों आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी होगी ग्रेजुएशन की, क्योंकि आपके 10th की डिटेल्स ऊपर ले ली गई है और नीचे साथियों आपके ग्रेजुएशन की डिटेल्स आएगी 23 नंबर पॉइंट पर। इसके बाद आपको सिंपली रूप से नीचे चलना है। डू यू वांट टू पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो आपको इस पर यस कर देना है। इसके बाद आपको नीचे चलना होगा सिंपली रूप से। तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आता है। आपको साथियों अपना कॉर्पोरेट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपको फिलअप कर देना होगा। सबसे पहले आपको गाँव का नाम, उसके बाद आपके साथ ही पोस्ट का नेम, उसके बाद आपके साथ ही तहसील, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद स्टेट, पिन कोड, ये सारी जानकारी आपके साथ ही कॉर्पोरेट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस में फिलअप कर देनी है। यदि दोनों समान है तो आपको नीचे वाले चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना और सिंपली रूप से आपको नीचे चलना होगा और आपको साथियों अपलोड करने होंगे फ़ोटो सिग्नेचर। तो यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो अपलोड कर देना है जो कि साथियों आपका नवीनतम फ़ोटो होना चाहिए। यहाँ पर दिया हुआ है स्पष्ट, अपलोड ए फ़ोटो विथआउट स्पेसिफाई देन आपके साथ 23 अप्रैल, तो आपका साथियों नवीनतम फ़ोटो होना चाहिए 23 अप्रैल के बाद का। इसके बाद इसकी साइज़ की बात करते हैं तो इसकी साइज़ साथियों आपके रखी गई है 20 KB से आपके 50 KB के मध्य फ़ोटो की साइज़ रखी गई है। फ़ोटो पर डेट मेंशन होनी चाहिए और सिग्नेचर की साइज़ रखी गई है आपके साथियों 10 KB से 20 KB के मध्य। तो आपको दोनों फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं और नेक्स्ट कर देना है। तो नेक्स्ट करने पर साथियों आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आता है। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको ये डिक्लेरेशन दिया हुआ है, इसमें चेक बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है और ये यहाँ पर साथियों आपके ये दिया हुआ कैप्चर कोड, इस कैप्चर कोड को इस बॉक्स में आपको फिलअप कर देना है और सिंपली रूप से आपको क्या करना होगा, अब आपका सारा फॉर्म साथियों एक बार आपको देख लेना है किसी प्रकार की गड़बड़ तो नहीं है। उसके बाद सारा फॉर्म देखने के बाद आपको प्रीव्यू पर साथियों आपको क्लिक कर देना है, तो आपका फॉर्म का एक प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा।
और लास्ट में जाकर साथियों आपको फाइनल सबमिट कर देना है। तो आपका फॉर्म पूर्ण रूप से साथियों फाइनल सबमिट हो जाएगा और आपको प्रिंट ले लेनी होगी। ST SC से आते हो तो साथियों आपका किसी प्रकार का फीस नहीं लगेगा, और OBC और जनरल से आते हो तो साथियों आपके फीस लगेगी आपके 100 रुपये। तो आपको पेमेंट कर लेना है यदि आप OBC और जनरल से आते हैं तो इस प्रकार साथियों SSC CPO का आप अपना ऑनलाइन फॉर्म मोबाइल के माध्यम से भर सकते हो। फिर भी आपको किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपकी समस्या का तुरंत समाधान किया जाएगा। तो फिर मिलेंगे इसी प्रकार की लेटेस्ट जानकारी के साथ, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।